छत्रपती संभाजीनगरमध्ये होणाऱ्या उत्तम भारत पुरस्कारासाठी भारतीय महानगर संस्था, विश्व महानगर संस्था GHRT इंडिया चे चेअरमन डॉक्टर HR रेहमानजी सर आपल्यासाठी उपलब्ध झालेले आहे। त्यांना मी विनंती करतो की त्यांनी उद्याच्या कार्यक्रमाबद्दल विश्व महानगर संस्था यांच्या कार्याबद्दल 2 शब्द बोलावे। सभी को मेरा नमस्कार। जय भारत, जय महाराष्ट्र। जैसा कि डॉक्टर विनायक राव सरवदे जी ने कहा कि GHRT इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 2021 में जिसका आरंभ हुआ, जिसको लॉन्च किया गया। अब देश के अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे आप सब मीडिया के रिपोर्टर्स और मीडिया के भाई सारे चीज़ों को जानते हैं कि हमारा इंडिया का हेल्थ सेक्टर, हमारा एजुकेशन सेक्टर, हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर जो वेस्टेज प्रोड्यूस हो रहा है उस पर किसी की नज़र नहीं है। तो GHRT का मेन उद्देश्य ये है कि वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर रही है। हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर ये एक पहली ऑर्गेनाइजेशन है जो एक विजन को लेकर के आई है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट को खत्म करना है और जिस पे बहुत तेजी से काम चल रहा है। GHRT इंडिया ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट जो आज इंडिया की 23 स्टेट्स में और 6 यूनियन टेरिटरीज में काम कर रही है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, नीति आयोग और इंटरनेशनल लेवल पे UNDSA के साथ कनेक्टेड है, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक अफेयर्स। और आज महाराष्ट्र स्टेट का हम यहाँ से स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर विनायक सरवदे, जिनको हम अनाउंस कर रहे हैं महाराष्ट्र का स्टेट प्रेसिडेंट, जिनको काफी प्रोजेक्शंस के बाद हमने फाइनल किया है, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स में अपने काम अंजाम दे चुके हैं। और GHRT की मैनेजमेंट ने डॉक्टर विनायक को आज स्टेट प्रेसिडेंट अनाउंस करने का एक काम है। GHRT इंडिया जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसको क्राउन ऑफ इंडिया कहा जाता है, आप सब जानते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट और एक विजन लेकर के काम शुरू किया है और उसको कन्याकुमारी तक लेकर के खत्म करेगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट आज के दौर के अंदर हम सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें, जैसे आप देख रहे हैं कि हर इंसान के पास 1 या 2 मोबाइल फोन्स हैं, उसके पास लैपटॉप्स हैं, घर के अंदर टेलीविजन्स हैं। और आज तो हमारी 100% जो यूजेज है वो इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे डिपेंडेंट है। और जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के यूजर बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो उसका उतना ही ज्यादा वेस्टेज भी होता है, जिसपे बहुत सारे साइंटिस्ट काम तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रैक्टिकली इंडिया के अंदर किसी ने भी इस विजन को सामने लाने की कोशिश नहीं की। तो GHRT ने जम्मू कश्मीर से इसकी शुरुआत की है और हैदराबाद में हम लोग ये काम कर रहे हैं। और उसमें आमतौर से रहता ये है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जितने भी हैं, इनके अंदर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जब ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स जब ये खराब हो जाते हैं, जब इनका यूज नहीं रहता, तो हम इसको क्या करते हैं कि कबाड़ वाले डब्बे में या अपने घर के कोई भी, जहां भी हमें लगता है कि कबाड़ वाला हमने रखा होता है, वहां जाकर के फेंक देते हैं। बट इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं
और जो एलिमेंट्स पाए गए हैं, जैसे मैं 2-3 का नाम लूंगा कि मरकरी है, कैडमियम है, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। आपने जापान के अंदर सुना होगा 1960s में एक बीमारी आई थी, एक डिजीज आई थी, इटाई डिजीज। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि 1950s में वो बीमारी आई थी जिससे लाखों लोगों की जानें गई थी, जापान जैसे देश के अंदर जो इतना डेवलप देश है। और अगर वो इस बीमारी को टैकल नहीं कर पाए, और ये जो बीमारी है ये हमारे हैंडसेट से, हमारे लैपटॉप से, हमारे कंप्यूटर से निकली, क्योंकि कैडमियम जो है वो हमारे लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स में पाया जाता है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में पाया जाता है। और जब इसको हम कहीं कूड़ादान के अंदर या कहीं रोड की साइड्स पे डंप्स लगा देते हैं तो वहां से ये क्या होता है, प्रोड्यूस होता है और वो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर फैल जाता है। मरकरी का नाम सुना होगा आपने। मरकरी की वजह से एक बीमारी जापान में ही आई थी, उसका नाम था मिनमाटा डिजीज। वो एक फैक्ट्री से लीक होता है और वो समुद्र में चला जाता है, समुद्र में उसको फिश खा जाती है। आप इसकी रिसर्च कर लीजिए, उसको फिश खा जाती है और वो फिश जैसे हम जाकर के कहीं भी हम जो हमारे GHRT इंडिया महाराष्ट्र चॅप्टर याच्या वतीनं देण्यात येणारा उत्तम भारत पुरस्कार हा उद्या 17 फेब्रुवारी 2024 रोजी तापडिया नाट्य मंदिर, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये होत आहे। येथे आपण वेगवेगळ्या क्षेत्रातील जवळपास 25 लोकांना, व्यक्तींना ज्यांचं त्या क्षेत्रामध्ये अतुलनीय कार्य आहे त्यांना उत्तम भारत पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात येणार आहे। यामध्ये कला, वाणिज्य, उद्योग, संगीत, समाजसेवा, क्रीडा, आरोग्य या विभागामध्ये वेगवेगळ्या चांगल्या उत्कृष्टपणे काम करणाऱ्या व्यक्तींना हा पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात येणार आहे। प्रमुख पाहुणे म्हणून आपण छत्रपती संभाजीनगरचे खासदार माननीय इम्तियाजी जलील साहेब, माजी आमदार MM शेख साहेब, भारत सरकारच्या टेलिकम्युनिकेशन डिपार्टमेंटचे ॲडव्हायझरी कमिटीचे सदस्य डॉक्टर संकेतजी करपोडे सर, दळे सर, हॉस्पिटलचे मनोज सर, पियुष सर यांच्या हस्ते आपण हा पुरस्कार प्रदान करणार आहोत। त्याचं मुख्यालय, आंतरराष्ट्रीय मुख्यालय वॉशिंग्टनमध्ये आहे आणि भारतातील मुख्यालय जम्मू काश्मीरमध्ये आहे। आणि आपलं सुदैव आहे की महाराष्ट्राचं मुख्यालय आपल्या छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आपल्या या ऑफिसला मिळालेलं आहे। आणि आपल्याला मुख्यालय मिळता क्षणी सरांनी आपल्याला उत्तम भारत पुरस्कार देण्याचा, प्रदान करण्याचा कार्यक्रम पण आपल्याला दिलेला आहे। उत्तम भारत पुरस्कार हा देण्याचा उद्देश हा आहे की बरेचसे लोक वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये खूप काही काम करतात आणि बऱ्याच काही लोकांना त्यामध्ये सन्मान पण मिळतो, परंतु प्रत्येक माणसाला त्याचं रिकग्निशन मिळत नाही। गव्हर्नमेंट देतं, प्रत्येका सर्व सामान्य माणसापर्यंत जे काम करतात त्याच्यामध्ये ग्राउंड रूटवर जे काम करतात त्यांच्यापर्यंत गव्हर्नमेंट पोहोचू शकत नाही। म्हणून आम्ही वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या लोकांना उत्तम भारत पुरस्कार देऊन गौरव करण्याचा आमचा उद्देश आहे। हा कार्यक्रम उद्या 17 फेब्रुवारी 2024 रोजी तापडिया रंगमंदिर, तापडिया नाट्य मंदिर, निराला बाजार येथे दुपारी 2:30 वाजता आयोजित केलेला आहे। तिथं आपण पुरस्कार तर देणारच आहोत, पण महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांची कार्यकारिणी, आपण जिल्हाध्यक्ष
नियुक्त केलेले आहे. त्यांना पण नियुक्ती पत्र देणार आहोत. पुरस्काराचं स्वरूप काय? पुरस्काराचं स्वरूप हे राष्ट्रीय आहे. त्यामध्ये अवॉर्डिंगला आपण सन्मान चिन्ह, सर्टिफिकेट आणि मेडल देऊन आपण त्यांना गौरव